आपको पता नहीं चलता। आप माचिस भी खरीदते हो तो टैक्स लगता है, नमक भी खरीदते हो टैक्स लगता है, आपको पता नहीं है। और कुछ टैक्स होते हैं जो डायरेक्ट होते हैं, जैसे इनकम टैक्स हो गया, दुकानदारों व्यापारियों का सेल टैक्स हो गया, जैसे आयात निर्यात में कस्टम हो गया। ऐसी कुछ है जो डायरेक्ट दिखाई देती है, बाकी सारा टैक्स जो है वो इनडायरेक्ट है। इसके लिए अंग्रेजी में वर्ड है टैक्स। क्या है? टैक्स। हम टैक्स पे करते हैं, और जो टैक्स पे नहीं करता वो उस सरकार का दोषी होता है, गुनाहगार होता है, टैक्स चोरी का गुनहगार होता है। अब हमारे देश में जो सरकारें हैं, उन सरकारों में एक लोकतांत्रिक सरकार है जिसको हम भारत सरकार कहते हैं या राज्य सरकार कहते हैं। हिस्सा एक ही है, एक पार्ट दो है, एक राज्य सरकार, एक भारत सरकार। ये लोकतंत्र की सरकार है। और दूसरा, भारत के अंदर लोकतंत्र के अलावा एक ब्राह्मण तंत्र है। जो ब्राह्मण तंत्र है लोकतंत्र के अगेंस्ट, अपोजिट, उसके अंदर जो सरकार है वो ब्राह्मण सरकार है, वो है ब्राह्मण सरकार। अब ब्राह्मण सरकार और भारत सरकार दोनों टैक्स वसूल करती है। अब हमारी अक्ल बुद्धि का मामला आपको बताता हूं। हमारे समझदार लोग, बहुत ज्यादा समझदार लोग, क्या करते हैं? टैक्स, भारत सरकार का या राज्य सरकार का टैक्स चोरी करने का प्रयास करते हैं ना। कोई भी आदमी, कर्मचारी भी चाहता है कि कुछ LIC करवा दे, टैक्स कम लगेगा, है ना। जो बिजनेसमैन है वो सोचता है कि कहीं ट्रस्ट में कुछ पैसा दे दें तो शायद टैक्स माफ हो जाएगा। टैक्स माफ करवाने के चक्कर में रहता है ना कोई। हर आदमी टैक्स माफ करवाने, टैक्स बचाने, और आखिर में जब बचता भी नहीं है तो फिर टैक्स की चोरी करने का काम करता है। हम भारत सरकार के टैक्स की चोरी करते हैं। दूसरी तरफ ब्राह्मण का जो टैक्स है, ब्राह्मण सरकार का, उसके लिए शब्द है दान। उसके लिए क्या शब्द है? दान। और दान शब्द जो है ये पाली भाषा का शब्द है। दान शब्द है, पाली भाषा का शब्द है, और इसका मीनिंग भी होता है अंग्रेजी में टैक्स। पाली भाषा में, आपको भाषाओं से बता दूं ताकि समझ में आ जाए, पाली भाषा के अंदर दान, हिंदी भाषा में कर, उर्दू में ज़कात, और अंग्रेजी में टैक्स। और भी तमाम भाषाओं में अलग अलग होगा, जितना मुझे नॉलेज है इतना बता रहा हूं। इन सब में कोई फर्क नहीं है, दान में, टैक्स में, कर में, ज़कात में कोई फर्क नहीं है, एक ही चीज के अलग अलग नाम है। तो जो दान है ये पाली भाषा का शब्द है और इसका मीनिंग होता है टैक्स। अब उस टैक्स में और भारत सरकार के टैक्स में कितना अंतर है? भारत सरकार को या राज्य सरकार को जो टैक्स देते हैं उसे हम बचाना चाहते हैं, कम देना चाहते हैं और चोरी करते हैं। और जब ब्राह्मण सरकार को टैक्स देने का मामला आता है तो बोलते हैं, सोनी जी 1,01,000, मेरा 1,51,000, कहीं मूंछ नीची ना हो जाए। जब ब्राह्मण को टैक्स देना होता है, कंपटीशन होता है, बोलियां होती है, और टैक्स बढ़कर करोड़ों तक चला जाता है, वहां हम टैक्स कंपटीशन में टैक्स दे रहे हैं, और इधर हम टैक्स चोरी कर रहे हैं। यानी कि भारत सरकार या लोकतंत्रात्मक सरकारों को बचाने के लिए आदमी टैक्स की चोरी करता है, लेकिन जो लोकतंत्र को और संविधान को खत्म करने वाली ब्राह्मण सरकार है उसको हमारे लोग कंपटीशन में टैक्स देते हैं। फिर हम कहते हैं कि लड़ाई जीत क्यों नहीं पा रहे, हम लड़ाई जीत क्यों नहीं पा रहे हैं। लड़ते लड़ते हमारे कांसीराम साहब चल गए, खापर्डे साहब चले गए, दीना भाना जी चले गए, शंकरदास जी चले गए, हमारे रामगोपाल जी चले गए, मास्टर मान सिंह जी चले गए। थोड़े समय बाद में अभी मुझे खतरा लग रहा ना, अभी मेरे पास एक ही डंडे वाला बचे थे, एक ही ये FC साहब है ना, ये टोपी वाले, यही, क्योंकि मैं अपने पीछे डंडे वाला रखता हूं। मुझे पता है, मैंने अपने इस बामशेप में और अपने जीवन में, मुरारी जी, एक चीज को मैंने देखा है कि जब आदमी वन वे चलता है या अकेला चलता है तो वो समझता है कि मैं ही सही जा रहा हूं, बाकी सब गलत है, मैं ही सही जा रहा हूं। एक पागल सड़क पर जब घूमता है तो हंसता क्यों मालूम है? पागल को आपने देखा, वो हंसता ही रहता है।
है ना? क्यों हंसता है पता किया कभी आपने? हमने साला पागलों पे भी रिसर्च कर लिया। वो पागल हंसता इसलिए है, क्यों हंसता मालूम है? वो तुम सबको देख कर कहता ये सब पागल है, ये सारे पागल है, मैं ही समझदार। ठीक वैसे ही लीडर भी जब वन वे चलता है, अकेला चलता है, तो उसको लगता है कि मैं जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं, और फिर वो डिसीजन उनके उसको खड्डे में उतार देते हैं। इसलिए मैं डंडे वाला पीछे रखता हूं। अभी 3 महीने से अमेरिका से आते 3 दिन भी घर में नहीं रहने दिया, उसके बाद में यही जयपुर में डेरा डाले बैठे हैं ऑफिस, तो धर्मेंद्र जी हम लोग सब लोग। और अभी मैंने एक नया डंडे वाला तैयार किया 1 साल 2 साल से, बी गोपाल साहब को मैंने कहा अपने हाथ में डंडा ले लो, अगर मैं काम कर रहा हूं जहां भी गलत करूं फट से रोको, सही दिशा दो। मास्टर मान सिंह जी के हाथ